हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां हम लोग देख रहे हैं 1 जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर्स अब तक। इस अर्धवार्षिक के सेशन में हम लोग अब तक 15 सेट कवर भी कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको जो है ना वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा और क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे। ये सारे प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सब सेट किया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं आज के हम लोग सेट नंबर 15 को, सॉरी सेट नंबर 16 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको कल जो है ना पूछा गया था। चलिए देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो यह ओमान के द्वारा इसका नाम रखा गया था। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह केरल सरकार के द्वारा किया गया। पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक कौन है? तो यह शकूर राथेर के द्वारा लिखा गया था। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह डेवी हैबिट को चुना गया है। वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका किया जाएगा। देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन को। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसको चुना गया है? बनाया गया है अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को। मिश्रा जी को बनाया गया है, अरुण कुमार मिश्रा को। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल, 3 या 70 वर्ष, जो दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही इसका होगा कार्यकाल। यह जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद एनएचआरसी, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक कहने का अर्थ यह हुआ कि संविधान में इसकी जो है एनएचआरसी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद, किसी भी अनुच्छेद में इस बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्थापना की बात देखें तो 12 अप्रैल 1993 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। यानी कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो 3 साल या 70 वर्ष। अगर इनका कार्य 3 वर्ष पहले पूरा हो जाता है तो ये अपने पद से समाप्त हो जाएंगे, और नहीं तो ये 70 वर्ष तक रहेंगे। दोनों में से कोई हो जाएगा। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी किया गया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट, यानी कि अभी रिपोर्ट पेश किया गया 2021 में जारी किया गया रिपोर्ट। अब इस पे जो है ना बताना है कि भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया जिसमें पर्यावरण की स्थिति में, यानी कि भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है। 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को इसमें 117 स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत जो है पर्यावरण के मामले में 117वां स्थान पे है। इसके अलावा इससे पहले जो था वो 115 स्थान पे था भारत। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा यह जो है जारी किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि यह कब मनाया जाता है। यह होता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा पुणे में E100 प्रोजेक्ट जारी किया गया। E100 प्रोजेक्ट जारी किया गया। ई से इलेक्ट्रॉनिक, 100 से 100 प्रोजेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से 100 प्रोजेक्ट जो है जारी किया गया। यह इसका जो थीम रखा गया था, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम रखा गया था वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन था। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इसका जो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होगा? इसका जो उद्देश्य होगा वो कि इसमें जो है इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादित किया जाएगा और 100 लोगों में जो है इसका वितरण किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये 100 प्रोजेक्ट क्या है?
ये इसमें इसका उद्देश्य होगा कि इथेनॉल उत्पादन करेगा और यह 100 लोगों को जो है ना यह उत्पादित किया वितरित किया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 2021 का थीम क्या था? तो इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास करने के लिए किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह किसको दिया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन को यह जो है स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में यह स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो क्योंकि इन्होंने जो है तंबाकू नियंत्रण करने के लिए जो है काफी ज्यादा प्रयास किए थे। तंबाकू के ऊपर नियंत्रित करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए, जिनकी वजह से WHO के द्वारा WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया, याद रखिएगा। हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर प्राइज 2021 में किसको दिया गया है? तो डेविड डियोप को दिया गया। डेविड डियोप, यह कहाँ के है? डेविड डियोप को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। इनकी जो पुस्तक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसी पुस्तक के लिए इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डियोप के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। रवि शास्त्री पूर्व भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और पूर्व कमेंटेटर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में चर्चा किया गया है, इस पुस्तक में ऐसे 60 व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है जिनसे जो है इनको रवि शास्त्री को प्रेरणा मिली थी। तो उन्हीं के बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। अभी वर्तमान में भारत इंडियन टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? माउंट एवरेस्ट पर अब तक बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई की है। अब उसी में से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड उस पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। तो यह कौन है? कुमारी रीता शेरेपा ने यह रिकॉर्ड कायम किया है। यह कहाँ की है? तो यह नेपाल की ही रहने वाली की है। कुमारी रीता शेरेपा जो है यह नेपाल की ही है। अब तक इन्होंने कुल 25 बार इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। कुमारी रीता शेरेपा ने यह कुल 25 बार तक चढ़ाई की। यह नेपाल की पर्वतरोही है। अभी अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। अभी इसमें कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट में 0.86 की बढ़ोतरी भी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, हिमालयन जो है वो नवीनतम है अभी, यानी कि अभी वो जो है बढ़ रही है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 से पेश किया गया और इस बजट में जो है 2020-21 से कितना अधिक आवंटन किया गया है। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि इस बार जो बजट पेश किया गया था 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था,
किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में। वह कितना अधिक राशि जो है कितना अधिक राशि पेश किया गया है पिछले बजट की तुलना में, यानी कि 20-21 के बजट की तुलना में इस वर्ष कितना अधिक आवंटित किया गया है? तो 137% जो है ज्यादा पेश किया गया है। 137% ज्यादा राशि जो है स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में दिया गया है। अब इसमें जो है ना आपको आकर थोड़ा सा इकोनॉमिक के क्षेत्र में देखिए, इकोनॉमिक में तो यही थोड़ा सा हो जाता है कि आपको आंकड़े याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट आपको जो है सीधे आंकड़े पूछे जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 2021 में जो बजट पेश किया गया था स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में, वो कितना रुपया दिया गया था। तो सबसे पहले तो आपको पता हो गया कि 137% जो है ना पिछले साल की तुलना में अधिक जो है ना दिया गया है पैसा। तो पिछले वर्ष जो दिया गया था यानी कि 9,000 करोड़ जो है, ऐसे लिख देते हैं 9,000 करोड़ जो है पिछले बार जो है राशि दिया गया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कौन से बजट में? 2020-21 के बजट में। 2021 के बजट में 9,000 करोड़ रुपया दिया गया था। वही अगर हम वर्तमान में देखें, इस बार की 21-22 के बजट में देखें, तो इस बार जो है बजट दिया गया था 2.23 लाख करोड़ 2.23 लाख करोड़। अब इसमें कंपेयर करिएगा तो 137% इस बार ज्यादा होगा। अब इस बार ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस बार अभी वर्तमान में जो कोरोना के कारण कई सारे समस्याएं जो उत्पन्न हुई स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को हमें मिला। अब उसी से रिलेट करते हुए उसी को और सुधार बेहतर करने के लिए जो है, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई और समस्या ना उत्पन्न हो, इसीलिए जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार ज्यादा बजट पेश किया गया। आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2.23 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप जो है लॉन्च किया? अमृत वाहिनी एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है। किस लिए? ताकि अमृत वाहिनी इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है देख सकते हैं कि किस अस्पताल में जो है बेड खाली है या नहीं खाली है। अगर खाली है तो वहां पे आप जो है ना वो घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो झारखंड के द्वारा किया गया। झारखंड के सीएम अभी कौन है? हेमंत शर्मा। झारखंड के सीएम अभी कौन है? तो वो है हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर अभी कौन है? राज्यपाल। गवर्नर है रमेश बैस। हेमंत बिस्वा शर्मा तो वो तो असम के हैं सीएम, याद रखिएगा। और हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम है। इन्हीं के द्वारा जो है अब ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ये भी उसी के तहत कोरोना के कारण ही देखते हुए यह कार्य किया गया है। अब दोनों को आप इससे पहले और ये 8-9 प्रश्न, दोनों प्रश्नों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया गया? यह भी प्रश्न उसी कोविड से रिलेटेड ही है। तो संजीवनी परियोजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? अभी हमने देखा है कि झारखंड के द्वारा जो है एक अमृत वाहिनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। क्यों? ताकि आप जो है ना घर पे बैठे बैठे किसी भी अस्पताल में बेड कर जो है ना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि संजीवनी परियोजना लॉन्च किया गया है। संजीवनी परियोजना जो है वो शुरू किया गया है। यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू किया। क्यों? ताकि आप जो है ना घर पर बैठे बैठे अपने कोविड मरीजों का इलाज के लिए इलाज आप कर सकते हैं इस परियोजना के माध्यम से, ताकि आप जो है ना अस्पतालों का करना लगाना पड़े, वहां पे बार बार आपको जाना न पड़े। तो आप इससे क्या होगा कि आप जो है ना खुद आप एक दूसरे को जो है ना सुरक्षित रख सकते हैं कोविड में। तो इससे ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा सेवा मुक्त किए गए आईएनएस राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आईएनएस राजपूत जो है यह भारत का पहला विध्वंस पोतक था। भारत का पहला यह विध्वंसक पोत था। और इसकी जो स्थापना हुई वह 1980 में
नौसेना में इसको शामिल किया गया था। किसको? INS राजपूत को। वर्तमान में ये जो है रिटायर कर दिया गया इसे। यह जो INS राजपूत जो है यह नौसेना लगभग 41 वर्ष तक जो है ना काम किए। अब ये जो है ना आप कोई व्यक्ति नहीं है, ये जहाज है, ये सबमरीन है। तो आप इसको ऐसे सबमरीन नहीं मतलब कि लड़ाकू ऐसे कर सकते हैं, नौसेना में जहाज आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। ये जो है नौसेना के साथ 41 वर्षों तो काम किए, 41 वर्षों के बाद जो है नौसेना में नौसेना से इसको जो है रिटायर कर दिया गया है। अभी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। एडमिरल करमबीर सिंह है। नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो 1980 में इसको शामिल किया गया था। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग विकसित किया है? सिमुर्ग यह किस देश का सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो यह ईरान का है। ईरान के जो है यह सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह कौन सा है? सिमुर्ग उसका नाम है। ईरान ने जो है अपनी ईरान की राजधानी तेहरान में एक अमीर कबीर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जो है यह कंप्यूटर जो है विकसित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, अमीर कबीर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो यह तेहरान में है, ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां पर सिमुर्ग जो है सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? अजय स्वर्ण पदक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में यह जो है शिक्षा मंत्री नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है कुछ समय पहले नया कैबिनेट का गठन हुआ था। तो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? विदेशी निवेश कहने का मतलब हुआ कि एफडीआई की बात कर रहे हैं। अब एफडीआई की बात करें तो आपको पता होगा कि इस बार के बजट में एफडीआई के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। 49% से बढ़ाकर जो है एफडीआई जो है 74% कर दिया गया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा विदेशी निवेश की बात करें, विदेशी निवेश किसके पास है? तो वह अमेरिका के पास है। अभी वर्तमान में अच्छा, तो सिंगापुर से जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 64 बिलियन डॉलर जो है विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जो है भारत को प्राप्त हुआ है। अभी इस रैंक में जो है इस रिपोर्ट में भारत जो है 5वें स्थान पे आता है। इस रिपोर्ट में भारत 5वें स्थान पे आता है। अगर इससे पहले यानी कि पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल जो भारत कितना था? 8वें स्थान पे था। तो ये अब 5वें स्थान पे है। तो ये काफी अच्छा जो है ना इम्प्रूवमेंट को देखने को मिला। 3 अंक जो है ना हम ज्यादा ऊपर आ गए हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे है वो अमेरिका है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा जो है तख्ता पलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है? किस देश में अफ्रीकी देश में भी सेना तख्ता पलट हो गया है? तो यह माली में हुआ है। माली के राष्ट्रपति को हटाकर जो है यह सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। माली के राष्ट्रपति जो थे वो इब्राहिम बुबाकर केटा को हराकर जो है मतलब कि तख्ता पलट कर दिया गया है। आप याद रखिएगा, माली के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बुबाकर केटा, यह राष्ट्रपति का नाम है। यहाँ की जो सेना थी उसके द्वारा जो है तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि सत्ता अपने हाथ में ले लिया गया। निम्न में से किसे सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? सबसे पहले आपको सीबीआई का पता होना चाहिए कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अभी महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सुबोध जायसवाल को बनाया गया है। सुबोध जायसवाल अभी वर्तमान में यहाँ के
यह सीबीआई के महानिदेशक हैं। सीबीआई की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1963 में, इसकी 1963 में इसकी स्थापना किया गया था। 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किया गया। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं सुबोध जायसवाल। हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो अब जानेंगे कि RCEP में कुल जो है ना 15 सदस्य होते हैं। अब इसमें आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसमें भारत भी है? तो भारत इसमें पहले सदस्य हुआ करता था, लेकिन भारत जो है इससे हट गया है। भारत इसमें, क्योंकि इसमें चाइना भी है। अगर ऐसे समझिएगा, हम RCEP में अगर हम इसमें RCEP में शामिल रहते हैं तो क्या करना होता कि सारे जो भी देश होगा, मतलब कि मान लेते कि 15 इसमें देश है, तो सारे 15 देश एक दूसरे देशों के साथ अगर व्यापार करेंगे तो कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कि भारत अगर चाइना के साथ अगर व्यापार करता है तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस देश में, इस संगठन के अनुसार, तो चाइना जो है भारत से कोई टैक्स नहीं लेगा। चाइना अगर भारत के साथ व्यापार करेगा तो भारत भी चाइना के साथ कोई टैक्स नहीं लेगा। तो इससे जो है काफी ज्यादा भारत को नुकसान होने वाला था, इसलिए भारत ने इसे हट गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले कौन लागू किया था? तो यह सिंगापुर के द्वारा लागू किया गया है RCEP, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। अर्थ ही इसका यही निकलता है कि बिना कोई टैक्स के जो है ना आप व्यापार कर सकते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? सह अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे वनिता गुप्ता को बनाया गया है। वनिता गुप्ता अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में पद ग्रहण की है। यह जो है अनीता गुप्ता जो है, या विनीता गुप्ता जो है, यह भारतीय मूल की रहने वाली है। भारतीय रेलवे के द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई है? कहां से कहां तक चलाई गई है ऑक्सीजन एक्सप्रेस? अब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये भी कोविड के दौरान ही लॉन्च किया गया था। अब जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड के दौरान जो है ना काफी ज्यादा ऑक्सीजन की जो है ना प्रॉब्लम हो गई थी कई सारे अस्पताल में। तो इसी को देखते हुए मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच एक ट्रेन चलाई गई। मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है ट्रेन चलाई गई। और इस ट्रेन के माध्यम से जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया। बाईस अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 का जो थीम रखा गया था वो रीस्टोर आवर अर्थ, यहाँ इसका जो है थीम रखा गया था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वरुण 2021 युद्धाभ्यास है। वरुण 2021 में जो युद्धाभ्यास किया गया था वो किसके बीच किया गया? भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच वो भी थल सेना नहीं बल्कि नौसेना अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच जो है नौसेना अभ्यास किया गया, किस नाम से? वरुण के नाम से। यह इस बार जो किया गया था वो 19वां संस्करण था। 19वां संस्करण था। कहाँ किया गया? अरब सागर में। हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दिया गया? उमंगोट नदी यह है कहाँ? तो सबसे पहले जानेंगे कि आपको जानना होगा कि उमंगोट नदी जो है वह एशिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से माना जाता है। उमंगोट नदी एशिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक माना जाता है। यह कहाँ है? मेघालय में। अब मेघालय हम बता दिए कि नदी मेघालय में है, तो जाहिर सी बात है कि मेघालय में ही यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। तो मेघालय के सरकार के द्वारा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। याद रखिएगा, अमंगोट नदी जो है वो एशिया की स्वच्छ नदियों में से एक है जो मेघालय में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रेस यानी कि
फ्रीडम की बात कर रहा है, प्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 142वें स्थान पे भारत है। इसमें पिछले साल भी 142वें पर ही थे भारत, और इस बार भी 142वें पर ही। अब इसमें कुल 180 देशों की सूची तैयार की गई। इसमें 180 देशों की सूची में भारत जो है 142वें स्थान पर रहा। वहीं अगर हम पहले स्थान की बात करें तो इसमें नॉर्वे है। पहले स्थान पे नॉर्वे है। लास्ट अगर हम अंतिम स्थान की बात करें तो इसमें कौन है? इरिट्रिया है। अंतिम स्थान पे है इरिट्रिया। अंतिम स्थान पे कौन है? इरिट्रिया है। 180 देशों की सूची तैयार की गई जिसमें भारत 142वें स्थान पे स्थित है। हाल ही में चुनाव बॉन्ड दाता जिसका नाम घोषित करने वाला राजनीतिक पार्टी कौन बन गया है? अब ये चुनाव बॉन्ड दाता क्या होता है आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, कोई भी चुनाव पार्टी होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होता है, उसको जो है ना कई अलग अलग तरह से जो है ना फंड दिया जाता है चुनावी पार्टी को, या इसे कह सकते हैं अगर आम भाषा में कहें तो जिसे चंदा दिया जाता है। तो होता यह था कि आपको जो है कोई भी नियम था कि जो भी जहां से भी फंड आ रहे हैं तो उसका नाम नहीं बताना रहता है। लेकिन अभी हाल ही में कानून के तहत जो है ना अब ये इसका चुनाव जो भी कहीं से भी अगर फंड आता है या कोई अगर चंदा देता है तो उसका नाम बताना पड़ता है। तो वह कौन सी पार्टी बनी है जिन्होंने नाम घोषित किया है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने अभी वर्तमान में नाम घोषित किया है कि कहाँ से उनको जो है चंदा दिया गया है, कहाँ से उनको जो है बॉन्ड फंड जो है दिया गया है चुनाव में। तो यह जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कि कौन इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। सुशील चंद्रा, अब बताइए कि सुशील चंद्रा क्या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? आपको बताना है। तो यह जो है सही है, सुशील कुमार अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसमें कुल जो है ना 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। टीवी सोमनाथ यह राजस्व सचिव हैं? तो ये गलत है, राजस्व सचिव यह नहीं है। तो राजस्व सचिव नहीं है तो क्या है यह? टीवी सोमनाथ। तो यह जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सॉरी, वित्त आयोग के अध्यक्ष ने वित्त सचिव है। वित्त सचिव है कौन? टीवी सोमनाथ जो है वित्त आयोग के सचिव हैं, वित्त सचिव हैं। सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं? तो सही है, सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं। रेखा मेनन पिछले सेट में हम लोग डिस्कस किए थे, नेस्कॉम का चेयरमैन है, ये नेस्कॉम के चेयरमैन बने हैं। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। टीवी सोमनाथ जो है वित्त सचिव है, राजस्व सचिव नहीं है। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा किया है? लूना 25 अभी किसके द्वारा घोषणा किया गया है? तो यह रूस के द्वारा घोषणा किया है। रूस ने कहा है कि वो जो है लूना 25 जो है लॉन्च करने वाला है। तो इसमें करेगा क्या? तो इसमें रूस जो है अपने लैंडर को चंद्रमा के ऊपर भेजा जाएगा। इसका जो सहायता करेगा वो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसकी जो है सहायता करेगी, रूस की, जिसकी सहायता से रूस जो है चंद्रमा के ऊपर लैंडर को भेजेगा, लूना 25 जिसे नाम दिया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? द लिविंग माउंटेन यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष के द्वारा जो है यह पुस्तक जो है लिखा गया है। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया था, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया। यह जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। अमिताभ घोष के द्वारा द लिविंग माउंटेन लिखा गया है। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? 2021 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? P4G सम्मेलन
यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। दक्षिण कोरिया के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया के द्वारा इसका जो है मेजबानी किया गया। यह होता क्या चीज है, तो यह जो है जलवायु शिखर सम्मेलन और स्वच्छ ग्रीन प्लेनेट के लिए जो है यह सम्मेलन की यह जो है आयोजन किया गया है। अब जैसे कि इसमें जो लिखा हुआ है P4G, आप इसे समझ जाएंगे। यह जो जलवायु शिखर सम्मेलन और स्वच्छ ग्रीन प्लेनेट के लिए जो है P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 से बचे हुए मैचों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा नहीं, अगर वर्तमान में देखें तो ये हो गया है, तो कहाँ किया गया आप लिख सकते हैं। कहाँ किया गया, तो यह जो है UAE में समापन हुआ। इसका UAE में समापन हुआ। इस बार जो था वो 14वां संस्करण था। विजेता कौन रहा, तो यह जिसमें जो है CSK इसमें विजेता रहा। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मुझे न सुधार लेना है कि सही नहीं है नहीं, बल्कि सही है। सही है के बारे में आपको बताना है। कौन सही है, तो यह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो सही है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। कौन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। सही है। भारत को स्थान 87वां था, यह भी सही है। और 2020 में भारत जो है 74वें स्थान पे था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया। प्रथम स्थान पे स्वीडन था, भारत का स्थान 87वां था, और 2020 में जो है भारत 74वें स्थान पे था। आज के कुछ प्रश्न को देखते हैं। पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है। सिप्री द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। और WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किस चीज से है। तो ये इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस सेट में यानी कि सेट नंबर 15 से आपको पूछा गया है। यदि आप सेट नंबर 15 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और उसके बाद भी उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए ऐसे करने का मेरा सिर्फ इरादा सिर्फ एक ही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना क्वेश्चन को आप याद रखें। आप उसको रटने की कोशिश न करें, बस आप जितने बार इसको रिवाइज करिएगा उतने बार जो है ना आपको ये सारी चीज याद रहेंगे। वीडियो को अगर 1-2 बार देखिएगा तो आपको सारे चीजें याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।